कटरा में आज पंडित बारीदारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए रोष जताया। आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए गुस्साए बारीदारों ने श्राइन बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आज तक हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन आज एसडीएम कटरा को भी सौंपा। तो जैसे सारे बारीदार भाई कहेंगे, पहले तो हम अपनी फैमिली देखेंगे और मैं यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि 2014 में जो आपने बारीदार लोगों से वादा किया है, हमारी बिरादरी से वादा किया है, वो वादा पूरा करें, क्योंकि अगर वो वादा पूरा करते हैं तो हम लोग आप पे विश्वास करेंगे, अदरवाइज हम विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारी अपील भी है, प्रार्थना भी है। नहीं तो हम तो प्रोटेस्ट अपने जारी रखेंगे और श्राइन बोर्ड को यहाँ चले देंगे। श्राइन बोर्ड की यहाँ पे आप राजी है। बारीदार संघर्ष कमेटी जो है पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि बारीदारों के साथ बेइंसाफी की हर उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने हमारे साथ वायदा किया, और लेकिन कोई भी हमारे मसले को फुलफिल करने में कोई भी कामयाब नहीं रहा, जितने भी, चाहे वो सेंटर में कोई सरकार हो या स्टेट की सरकार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बारीदार जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे पूजा अधिकार जो है उनको मिलने चाहिए, उनके बच्चों को रोज़गार वहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बारीदारों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के गए हैं, किसी ने भी, बारीदारों की जब इलेक्शन होती है तब बारीदारों की चिंता होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी एक, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि 4 एमएलए यहाँ से हमारे जीत के गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना चाहता कि एक भी एमएलए असेंबली के अंदर हमारी बात नहीं रख पाया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसने हमें मूर्ख बनाया। और खासकर लास्ट हमें मोदी जी ने 2014 में जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे अगर हमारी सरकार आती है। लेकिन 2014 के बाद जहाँ पे भाजपा के साथ पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये कहा गया कि इसी सेशन में हम इसका बिल लाएंगे और अमेंडमेंट करेंगे। उसमें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हम बड़ी जल्दी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे, उसमें बारीदारों का भी नुमाइंदा होगा। लेकिन उसके बाद जब बारीदारों का जहाँ पे श्राइन बोर्ड का जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें बाहर के लोग रखे गए बारीदारों का, और जम्मू से कोई लोग नहीं रखे गए, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हमारे साथ झूठ बोला। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि बारीदारों के साथ हर वो पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती जा रही है, और बारीदार यूनाइट होकर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं। जिस तरह से पार्टी कमेटी डिसाइड करेगी वो आपको पता चल जाएगा बड़ी जल्दी। जो जितने भी उम्मीदवार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको वोट डालने का हक है उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक है। जो सामने आएगा, जिसको बारीदार सपोर्ट करेंगे, वही जीतेगा। जहाँ पे हमारी वही डिमांड है जो पिछले 1986 से हमें जो वैष्णो देवी से बारीदारों को निकाला है, हमारी वही डिमांड है, कोई हमारी नई डिमांड नहीं है। हम पहले जितनी भी पार्टियां रही हैं, सब पार्टियों से हमने गुहार लगाई, अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारी सपोर्ट नहीं की। हमें 2014 की रैली में एक बहुत ही अच्छी किरण मिली कि हमने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो इसलिए हमने 2014 की रैली में प्रधानमंत्री जी के कहने से सबको वोट दिए, नरेंद्र मोदी जी के कहने पे अजय नंदा जी को वोट दिए और उनको जिताया। हम 2014 का जो वादा है वो पूरा कराने के लिए जो तख्तियाँ लेके कटरा में घूम रहे हैं और ब्लैक डे बना रहे हैं। हम यही इनको ये 2014 का जो वादा है ये पूरा करवाने के लिए हम सड़कों में हैं, और पिछले हम इन सड़कों में बनाते आ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो 2014 का जो वादा है वो पूरा करें। तब से मेरे पापा संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ में, और साथ में मेरा एक ही अपील रहेगी हर एक बारीदार को कि अपने हक के लिए लड़ो। और शायद तो मैं 22 की हो गई हूँ, अभी तक मैंने जितना भी देखा है बारीदारों का कभी भी मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन हमें हमारे हक के लिए लड़ना है। अभी जो यूथ है और यंगर जेनरेशन है, उसको भी अपने हक के लिए लड़ना है। हमें सीखना है कि जो हमारे फोर फादर्स, जो हमारी कुल देवी माता वैष्णो देवी के वहाँ पर थे, उन्होंने क्या क्या किया है, और हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और साथ में मेरा एक और बात रहेगी श्राइन बोर्ड को कि जो भी यंगर जनरेशन आएगी वो हमारे फोर फादर्स की तरह मासूम नहीं है, ना ही वो इनोसेंट है, वो पढ़ी लिखी है, और सब में उनके अंदर और ज़्यादा जज्बा है। तो आपको हमारा हक देना ही पड़ेगा। मिला हमें, और ये बहुत ही गलत बात है। हम अपना हक लेकर रहेंगे, और समय मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है यंगर जनरेशन से और यूथ से और मेरी छोटी बहनों से और बड़ी बहनों से, प्लीज़ आप भी अगले साल आए और साथ में सीखे कि हमारे फोर्थ फादर्स ने क्या क्या किया है। पिछले आज का जो प्रोटेस्ट है आए 38 साल हो गए हैं श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से हमें निकाले हुए। तब
जो व्यवस्था थी वो हमारे पूर्वज जो थे 1200 वर्षों से देखते आ रहे थे। 1200 वर्षों की हमारी जो तपस्या थी उन्होंने एकदम टेक ओवर करने के रात के 2 बजे हमें वहाँ से निकाला गया। और उसी के सिलसिले में हम लोग ये 30 अगस्त को हम लोग 30 अगस्त को हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट इसीलिए होता है कि तो आगे हमारे जो जनरेशन, हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे जो ओल्ड लोग हैं, अपने संघर्ष के लिए हम लड़ें। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 500 साल के बाद राम मंदिर बन सकता है तो वैष्णो देवी की व्यवस्था भी बारीदारों के पास आ सकती है। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरा सोचना है, ये मेरा कहना भी है कि अपने बारीदारों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप एकजुट होकर करें, एकजुट होकर लड़ें इनके साथ, तभी आपकी कामयाबी हो सकती है और अपना हक हम ले सकते हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने गवर्नर साहब से ये कहा कि ये इतने मासूम लोग नहीं हैं, हम लोग वो हैं जिन्होंने हजारों सालों पे इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या करी है। और हम चाहें, हमारे अंदर एक बात जो है वो वैष्णो की बात है, हम इसीलिए अपना वो नहीं करने, नहीं तो हम लोग सारे अगर हम लोग पूरी दुनिया जो हमारे बारीदार हैं वो अगर सारे ट्रैक के ऊपर चले जाएं, आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। आप चलाइए गोलियां, आप मारिए डंडे, फिर हम देखेंगे। मगर इसका ये नहीं है कि 38 सालों से आप लोग अपना जो श्राइन बोर्ड के अंदर जिस तरीके धांधली कर रहे हैं, नौकरियां बाहर वाले लोगों को दे रही हैं, हमारे लोग जो लड़के, जो हमारे नौजवान लड़के बारीदारों के लिए, उनके लिए क्या रखा आपने? आप लोग हर आदमी को नौकरी, बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, विधानसभा ठेकेदारी बाहर के लोगों को दे रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन है, यहाँ के लोकल जो मेंबर आते हैं श्राइन बोर्ड के अंदर, कभी डीजीपी साहब आ गए पुलिस से, कभी कोई रिटायर जज आ गए, कभी कोई हिस्टोरियन आ गए, कभी कोई दूसरे लोग आ गए। भाई कटरा वालों को क्या है? बारीदारों ने जो 1200 साल वहां रहे हैं, उनको पता नहीं है कुछ भी? क्या उनको कोई नॉलेज नहीं है? श्राइन बोर्ड की ये सबसे बड़ी, मैं सोचता हूं कि उनकी ये सबसे बड़ी चाल है कि श्राइन बोर्ड में अगर बारीदार आ गया कि उनकी धांधलियां जो है वो बंद हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार आएगी, पूरा करो। आपकी जो सरकार आएगी, उन्होंने क्या करना है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप इतनी जनता सुन लीजिए, वो बिल लाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट को वो मेंबर बनाएंगे, जहां का एमएलए को मेंबर बनाएंगे, जहां का कटरा का कोई लोकल होगा नॉन बारीदार उसको मेंबर बनाएंगे। मगर बारीदार भाइयों आपको मेंबर नहीं बनाएंगे। वो क्यों? कि अगर आप में से कोई मेंबर बन गया तो आप श्राइन बोर्ड को चलने नहीं देंगे। इसलिए उनकी साजिश है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस साजिश से अवेयर रहना चाहिए, आपस में फूट नहीं डलनी चाहिए, ताकि अपना आप लोग मिशन में कामयाब हो। मेरी बेस्ट विशेज आप सब लोगों के साथ हैं कि ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो और आगे बढ़े। हमें पिछले 38 सालों से यूज किया जा रहा है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने हमारा शोषण नहीं किया है। खास करके सबसे ज्यादा शोषण तो मैं कहूँगा मोदी जी ने किया है। 2014 के अंदर मोदी जी ने अगर कहते ना तो अजय नंदा जी नहीं जीत पाते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारीदारों की बदौलत वो जीते, मगर बारीदारों को उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं आपके बारीदारों को सबको मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे ये अपेक्षा ही मत करिए कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, ये कभी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड के अंदर आज की जो मांग है, डिमांड है कि बारीदारों को ये रिप्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आके आपको अपना हक मिल सकता है। अदरवाइज हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। और अमेंडमेंट तभी हो सकती है जब हमारा असेंबली के अंदर बिल पास हो, बिल पेश हो, वो कोई भी सरकार हमें कर सकती है। मतलब इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मसला है वो सरकार, जहाँ की सरकार, जहाँ के लोग, आप लोगों का प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर, फैसला आप लोगों ने करना है किसको लाना है आपने। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है श्राइन बोर्ड से। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पूरा व्यवस्था जो अपनी माता की श्राइन की व्यवस्था है अपने हाथ में ली थी। इसका जो बारीदार समाज है इससे पहले वही व्यवस्था करता था। उनकी कुछ अपनी भावनाएँ हैं, कुछ रोष है, वो चाहते हैं वो सरकार तक वो पहुँचे। तो उसी सिलसिले में एक मेमोरेंडम उन्होंने मुझे दिया जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। एक सभ्य समाज के अंदर वो एक व्यवस्था है कि जहाँ पर वो सरकार को मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी
बात पहुंचाते हैं, कुछ कंसर्न्स पहुंचाते हैं, कुछ उनके पूजा के राइट्स के इशू हैं, कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, कुछ उनके दर्शन में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो उसके इश्यूज हैं। तो ये मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, उनका मेमोरेंडम उनसे लिया है। ये मेमोरेंडम हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार का होगा। पर ये है कि उनके कंसर्न्स मेरे पास आ गए इस मेमोरेंडम के माध्यम से। थैंक यू। एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LCD आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।